जय हिंद, जय भारत। मैं हूं एक पूर्व सैनिक। इस लॉकडाउन के कारण हर किसी की फाइनेंशियल स्टेट में बहुत दिक्कत आई है, बहुत मुश्किल के दौर ये गुजरे हैं। और अगर किसी ने अगर इसमें इस दौर पे भी अगर पैसा कमाया तो ये सिर्फ एक न्यूज़ चैनल्स जिनकी टीआरपी आज देखेंगे तो कहीं कहीं से कहीं भी पहुंच चुकी है। जो उनके एंकर हैं, आप यकीन नहीं कर सकते, 20 से 25 लाख रुपया महीना ये कमा रहे हैं। न्यूज़ एंकर की बात कर रहा हूँ। और कैसे कमा रहे हैं? ये जो एक डर था कोरोना के कारण, तो उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छा कमाया। उसको डर को बेचा। तो मुस्लिम जो एक बात आई इस कोरोना महामारी पे, उसमें काफ़ी अच्छा कमा गए। और अब जब बात आई देश की सीमाओं पर, तो जिस दिन से सीमा पे विवाद हुआ है उस दिन से देखिए इनकी टीआरपी कहीं पहुंच चुकी है दोबारा से। इन सैनिकों की शहादत पे भी अगर फ़ायदा कमाया है तो इन न्यूज़ चैनल ने और इन राजनीतिक दलों ने, जो हमारी शहादत को भी बेचना चाहते हैं। इनको तो कम से कम राजनीति से इन मुद्दों को तो दूर रखना चाहिए था। ये आज तक के न्यूज़ एंकर श्वेता सिंह जी वो बोलते हैं कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे। ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल होता है। हमारी सेना सो गई थी, हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, सेना की कोई पेट्रोलिंग वहां पे नहीं गई कि चाइना आ चुका है। अब उस समय तो यूं लगता है ना, जो हमारे सेना के ऊपर ये अपनी टीआरपी कमा के अपने पैसे कमाते हैं, तो उनको मैं तो ये बोलता हूँ एक बार उस जगह पे ना, उस बॉर्डर्स पे एक हफ्ता भी इनको रखा जाए, तब उसके बाद इनको पता चलेगा कि सेना पे अंगुली उठाने और कोई भी बात आप अपनी बकवास सेना के ऊपर कर देने में कितना फ़र्क होता है उस ग्राउंड पे जाके काम करने में। और जब किसी दूसरे देश पे अटैक होता है, किसी दूसरे देश पे सर्जिकल स्ट्राइक होती है, वो भी यही सेना कर रही होती है, तब ये पूरा क्रेडिट देते हैं किसी राजनीतिक दल को या फिर किसी व्यक्ति विशेष को। क्यों? उस समय भी तो यही सेना थी जिस पे आज आप अंगुली उठा रहे हो। उस बॉर्डर पे जाके वहां पे गोली खाने का डर होता है, वो खाएगी तो सेना खाएगी अपने सीने पे, ताकि आप लोग पीछे बैठ के बकवास कर सकें। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट किया जाता है, आपको इसमें काउंटर किया जाता है इस रिपोर्ट्स पे, सब जगह से आपको प्रेशर बनता है। तो आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इस चीज़ से ना, क्योंकि फर्क उनको पड़ता है जो अब इस देश के लिए अपने खून बहा रहे हैं। आपको तो बकवास करने से मतलब है। दूसरे दिन फिर सैनिकों की शहादत की खबर आती है, आप फिर पलट जाएंगे, फिर बोलेंगे हमारे सैनिक ये शहादत हो चुकी है। और दिन भर आपकी रिपोर्ट्स कहाँ पे जाएंगी? क्योंकि आपको कमाना है ना, वहाँ से भी आपको बकवास करनी है, वहाँ पे भी आप उन शहादत से भी कमाएंगे, उनको दिन भर अपने टीवी पे दिखा के। ये नहीं सोचता कि पहले दिन आप उसी सेना पर, उसी सेना के ऊपर आप इतने बड़े बड़े अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको पता भी है कि पेट्रोलिंग कैसे होती है, पेट्रोलिंग क्या चीज़ होती है, कैसे उन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको तो अपनी टीआरपी से, अपने चैनल से मतलब होता है, कमाना है ना। अगर ठीक है, आप शहादत पे बिल्कुल आप कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप शहादत आपको बहुत फील होता है कि आपके जवान वहाँ पे शहीद होते हैं, आपको बड़ा दुख होता है, दिन भर आपकी न्यूज़ वही चलती हैं, क्योंकि आपको बहुत प्यार है ना उन सेना से। तो मोहतरमा, उसके बाद आपने कभी उन शहीदों के घर में जाके देखा? अभी कोई भी रिपोर्टर उन शहीदों के घर पे गया है? अभी तो उनको 12 दिन भी नहीं हुए हैं। आपने जाके देखा उनके घर की कंडीशन? जिसने अपना बाप खोया, जिसने अपना बेटा खोया, जिसने अपने भाई खोया है उस बॉर्डर्स पे। और जो राजनीतिक दल ना आपके सामने आके इस सेना की इस शहादत को अपनी पार्टी के लिए बनाना चाहते हैं ना, उनसे भी मैं बोलता हूं, देखिए वही सैनिक हैं जिनके कारण आप लोग अंदर अपनी ये तू मैं या फिर अपनी डपली, अपने राग बना रहे हैं ना। उनको दूर रखिए इस चीज़ से। रिस्पेक्ट कीजिए उन सैनिकों की जिनके कारण आपकी सीमाएं हैं, और आप इन सीमाओं के अंदर सुरक्षित बैठ के जो चाहें वो टिप्पणी कर सकते हैं। आप कीजिए अपनी राजनीतिकरण, कुछ भी कीजिए। सेना के ऊपर क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं? देखता हूँ न्यूज़ चैनल पे ऐसी मुझ जैसे एक सैनिक का तो खून खोलता है। शहादत पे आप लोगों के 10 कमेंट्स आते हैं, कभी जाके देखा है? उसके बाद इन शहीदों के घर में आप क्या फैसिलिटी देते हैं?
कभी जाके भी देखते हैं शहीदों के घर पे क्या कंडीशन होती है। उसके बाद हर कुछ फैसिलिटी आपको मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ आपको। एक यहाँ पे एक रोडवेज की बस होती है ना, सभी ने देखी होगी। उसमें हर जगह एक आरक्षित सीटें लिखी होती हैं। उसमें आरक्षित सीटों में कौन होता है पता है? सांसद या विधायक। उसमें क्यों नहीं की जाती किसी शहीद के डिपेंडेंट्स को? आपने क्यों नहीं बोला जाता कि जो भी ये उनके लिए आरक्षित होगी वो सीटें जो किसी शहीद के डिपेंडेंट होंगे? कहीं पे देखा है? आज जिनकी शहीदी को आप लोग बहुत बड़ा एक इशू लेके चल रहे हैं ना, बहुत बड़ी आप दिखा रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हम गए वहाँ पे शोक सभा। अरे उससे कुछ नहीं होता। आज 2-4 दिन बाद उनके डिपेंडेंट्स ही कहीं ना कहीं लाइन पे लगे होंगे। कुछ सोचा है उनके लिए? मैं एक उन सैनिकों की शहादत के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो भी इस देश के कारण जो भी शहीद होता है, मैं सबकी उनकी बात कर रहा हूँ। चाहे उसमें मिलिट्री फोर्सेज जो अर्धसैनिक बल हो, पुलिस बल हो, या कोई भी ऐसी संस्था जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करते हैं, सभी को वही हाल है। आप कीजिए ना, चलिए ठीक है, आप बड़ी बड़ी बातें तो करती है, एक ऐसा पोर्टल बनाइए ना अलग से, जो जिस शहीदों को जिसमें रजिस्टर्ड किया गया हो, और शहीदों के परिवारजन वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को रख सकें और आप लोग उनका सॉल्यूशन कीजिए। कभी किया है ऐसा? मैं ऐसे जैसे न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ रिपोर्टर्स से बोलना चाहूँगा कि आप इस देश के सामने चाहे जो भी चीज़ रखें रखिए, लेकिन सेना के ऊपर टिप्पणी करने से पहले सोच लीजिएगा कि आप उस चीज़ पे टिप्पणी कर रही हैं जिसके कारण आप इस देश पे हैं। आप अपनी कोई भी बात इसलिए रख पा रही हैं कि आप सुरक्षित यहाँ पे बैठी हैं, वो इनके कारण जिनके ऊपर आप टिप्पणी कर रही हैं। अगर आप उनका गौरव नहीं बढ़ा सकते, आप उनका सम्मान नहीं बढ़ा सकते, आप उनका मनोबल नहीं बढ़ा सकते, तो आपको कोई हक नहीं कि आप उनके मोरल को, आप उनके शौर्य को, उनके यश को कहीं पे भी धूमिल करें। ये पूरे देश की तरफ से, पूरे देश के सैनिकों की तरफ से आपको चेतावनी है।